नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में इसके साथ है। दिल्ली में चुनाव का जो आखिरी डेट थी आज वो समाप्त हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव की रणभूमि में अपना जोर आजमाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज हम जिस ऑफिस पर बैठे हैं अब्दुल बासित जी का ऑफिस है, बसपा के प्रत्याशी हैं। हम बात करते हैं अब्दुल बासित जी से। बसपा का किसी कैंडिडेट का उस समय तक पता नहीं था कि कौन आएंगे। जब आपका नाम आया दोनों खेमे में खलबली मच गई है। ये जो खलबली है आगे तक बरकरार हो पाएगी, रह पाएगी? कांग्रेस के लोग 100% बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं कि बासित भाई हमारी रैली कीजिए। वो सारे लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं और कांग्रेस के लोग सीधा मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ ठगबंधन हुआ कि दिल्ली में हमें 3 सीटें दी गई, जबकि हम एक नेशनल पार्टी हैं और अपने आप 4 सीटें लेके बैठे हैं। तो ये जो ठगबंधन है जिसमें अरविंदर सिंह लवली ने भी इस्तीफा दिया और भी कई लोग जो है इंडिया गठबंधन को आप दिल्ली में छोड़ चुके हैं। बहन मायावती जी का जो कैडर वोट है रात दिन मेहनत कर रहा है, उन्हें एक बहुत मजबूत प्रत्याशी मिला है और बहन मायावती जी ने जो मुझ पर मजबूती दिखाई है, तो मैं भी ये वादा करता हूं बहन मायावती जी के लोकसभा दक्षिण दिल्ली की सीट मैं उन बहन मायावती के हाथ में ले आके उनके चरणों में रखूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। 7 सीटों पे जो बसपा के अलग अलग कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, तो कितना मजबूत लग रहा है बसपा का जो अभी स्थल है यहाँ पे? देखिए, हमारी जो नीति है बहुजन समाज की, वो स्थिति मैडम ने साफ करी है। जिसके जितने हिस्सेदारी उसी प्रकार से दिल्ली में 3 मुस्लिम वोटों को 3 सीटों पे मुस्लिम वोट कैंडिडेट करेगी है, जिसमें मुख्यतः चांदनी चौक, दक्षिण दिल्ली से अब्दुल बासित और पूर्वी दिल्ली से एक वकार चौधरी साहब है जो कि फाउंडर मेंबर है आम आदमी के। वो भी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी उनसे बहुत मजबूती से बात हुई। उनको जिस तरीके से आम आदमी ने ठगा, उनकी कम्युनिटी के वोट लिए, उन लोगों को सताया, उनके घर जलवाए, उनका झगड़ा कराया जमुना पार में, वो सारे सताए हुए लोग हैं और इसके पीछे केजरीवाल की रणनीति थी और इसका जवाब इनको मिल चुका है। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बहुजन समाज के साथ है। मैं जिस इलाके में रैली करने जा रहा हूं मुझे इतना प्यार मिल रहा है। लोग कह रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे। बहन मायावती जी का 100 बार धन्यवाद कर रहे हैं लोग कि उन्होंने दिल्ली में 3 मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। इसमें किसी के बहकावे में नहीं आना। आम आदमी बुरी तरीके से हार रही है। 12-13% रह गया क्योंकि सबने कसम डाली है कि मोदी को वोट नहीं देना हमने। अगर 12 लाख की वोटिंग हुई तो मैं 6.5-7 लाख वोट लेके और 4 लाख वोट से अपने प्रतिनिधि को हराने जा रहा हूँ। इस तरीके से लगातार जो बसपा की तरफ आ रहे हैं, जो मंत्री और सांसद और फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो इससे बसपा कितनी और मजबूत होती नजर आ रही है? देखिए, राजकुमार आनंद जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उनके साथ वाल्मीकि समाज के कई प्रोग्रामों में शामिल हो चुका हूँ और बल्कि पिछली बार जो वाल्मीकि समाज का बड़ा प्रोग्राम हुआ था उसमें मुझे राजकुमार आनंद जी ने मेरा मान सम्मान किया, मुझे चांदी का मुकुट वरदान दिया था लोधी कॉलोनी में, जिसमें केजरीवाल जी भी शामिल थे। मगर केजरीवाल जी का जो आज जो नजरिया था और उससे 10 साल पहले जो नजरिया था उसमें बहुत फर्क देखा। वाल्मीकि समाज ने पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया दिल्ली से। क्या ये मुस्लिमों के साथ भी एक तरीके से भेदभाव कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? क्या लग रहा है? नहीं, हमारी पार्टी देखिए जातीय संगठन से बहुत ऊपर की बात कर रही है। उन्होंने मुस्लिम और हिंदू की कोई बात नहीं कर रही, ना हम इसको पैदा करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज को बिल्कुल ये समझ में आ गया है कि कौन उसका हितैषी है। आज कई लोग जो है दिल्ली छोड़ने को मजबूर हैं, कहने के लिए कि 200 यूनिट बिजली, मगर आज खाने को लोगों पे पैसे नहीं है। जो दिल्ली के जो खर्चे हैं वो बेयर नहीं कर पा रहे। मैं कॉलोनी में जा रहा हूँ, छोटे एक झुग्गी में एक झुग्गी में 20 आदमी रह रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी दिल्ली सरकार को जो झूठे वादे कर दिल्ली में आई थी। और आज दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में केजरीवाल का जो हाथ है, उसके एमएलए का हाथ है। जितने भी एमएलए हैं सबको बाइकआउट कीजिए। बीजेपी का वो बाइकआउट करना तो हमारा पहला अधिकार है। दूसरे नंबर पर इसको भी बाइकआउट कीजिए। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बस का किराया फ्री किया महिलाओं के लिए, वो शिक्षा को लेकर काम बता रहे हैं, अपना स्वास्थ्य को लेकर काम बता रहे हैं। वो जो कैंडिडेट उनके घर घर जाके अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो आप उनके प्रत्याशियों को और किस तरीके से मात दे पाएंगे? पहले 1 किलोमीटर का जो खर्चा था डीटीसी का वो सिर्फ 2 रुपए था। आज वो खर्चा 1 किलोमीटर का 5 से 7 रुपए कर दिया। इधर आपने महिलाएं चलती कितनी है आप बताइए? 10% महिलाएं बसों में चलती है, 90% पुरुष चलते हैं। आज उनको ड्यूटी पे जाना इतना मुश्किल है। बस में आप चल नहीं सकते, रेल में आप चल नहीं सकते, टैक्सी के इतने भाड़े बढ़ गए हैं, ऑटो रिक्शा इतने महंगे हो गए हैं। आप क्या समझा रहे हैं? कोई फ्री का कोई जनता हमारे इलाज में नहीं पड़ना चाह रही, ना हमें कुछ फ्री का चाहिए। आप सिर्फ संविधान की बात कीजिए। संविधान के आधार पर जो हमारा हक है वो हमें दीजिए और जो बहुजन समाज का हक है, जो लड़ाई है, उसको लड़ते रहेंगे और सबको जो उसका हक है
सारे समाज का, उसको उसकी भागीदारी के हिसाब से उसको देना चाहिए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो साउथ दिल्ली की जनता देख रही है, क्या अपील करेंगे उनसे? मेरी बहुत मजबूती के साथ अपील है कि मेरे हाथों में मजबूती दीजिए। आप 18-19 लाख जो वोट है साउथ दिल्ली दक्षिण दिल्ली समाज का, दोनों पार्टियों का बाइकआउट कीजिए। ये दोनों पार्टियां आपको 10-12 साल से ठग रही है, चाहे वो एमसीडी के नाम पर हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की सैलरी हो, टीचरों की सैलरी हो, अस्पतालों की सैलरी हो। सरकार को अगर इस तरीके से सरकार को ठगना था तो सरकार को आम आदमी के नाम नहीं लेना चाहिए था। आप बोलते हैं आप सेठों की सरकार है, अपने अपने पैसे भर लिए और जनता को रोड पर छोड़ दिया केजरीवाल ने। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।